हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट कि यूनिवर्स क्या मैसेज लेके आए हैं आप लोगों के लिए अगले 24 घंटे तक। एंड ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही इसे लेना। एंड कोई भी चीज़ ज़्यादा पर्सनली मत लेना अगर रेजोनेट ना करे। और मेरे बारे में इंफॉर्मेशंस आपको एज ऑलवेज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। एंड ये टाइमलेस है तो आप इसे कभी भी देख सकते हो। इट विल नॉट हैम्पर एनी सिचुएशन। आप जब भी इसे देखो उस समय से शुरू करके अगला 24 घंटे तक ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। ओके, now collective, firstly what I'm seeing here that like अगले 24 घंटे में कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आप किसी चीज़ के कंट्रोल में रहोगे। अब ये हो सकता है कि किसी टेंशन के कंट्रोल में, किसी और इंसान के कंट्रोल में। लाइक आई सी दैट आप चीज़ों को करोगे, आप अपना काम करोगे, आप अपना पूरे दिन निकालोगे, लेकिन आप आपके ऊपर किसी टाइप का एक इन्फ्लुएंस, बहुत ही गहरा इन्फ्लुएंस काम करेगा। या तो आप किसी चीज़ को बहुत डर के मारे कर रहे हो, या आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है उसके मारे, या किसी को आपने कुछ वादा किया है, बस उस वादे को निभाने के चलते आप कुछ कर रहे हो, या आप बस किसी को खुश करना चाहते हो, या बस आप किसी का मान रखना चाहते हो। सो यहाँ पे देर इज़ सम टाइप ऑफ अ कंपल्शन, या किसी टाइप का एक फोर्स, या फिर आप कह सकते हो किसी टाइप का एक इन्फ्लुएंस जिसके अंडर आके आप चीज़ें या कुछ चीज़ें करोगे। ठीक है, बिकॉज आई सी दैट आपको लगता है कि अगर आपने इस सिचुएशन को पार किया इस हिसाब से तो आपके लिए कुछ बेटर वेट करेगा, या आपको इस इंसान से कुछ इनाम मिलेगा, या आपको यूनिवर्स से कुछ इनाम मिलेगा। सो यू आर गोइंग थ्रू समथिंग इस 24 घंटे में। एंड ये नेगेटिव चीज़ नहीं है, यू नो, बिकॉज आई सी दैट बहुत से लोग इसे नेगेटिवली ले सकते हो, लेकिन ये सबके लिए नेगेटिव नहीं है। हो सकता है कि आप डाइट कर रहे हो, एक अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हो, या आप एक अच्छा एक्सरसाइज रूटीन फॉलो कर रहे हो, आप एक किसी की बात सुन के आप किसी टॉक्सिक बिहेवियर से दूर रख रहे हो अपने आप को, किसी टॉक्सिक इंसान से दूर रह रहे हो आप। सो दिस इज़ लाइक, ये कुछ अच्छा भी हो सकता है, लेकिन आप जो भी कर रहे हो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो करना आपको अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आप बहुत ही लाइक मज़े से कर रहे हो, या बहुत एक्साइटेड होके कर रहे हो, या आपको बस फ़र्क नहीं पड़ता इसलिए कर रहे हो। नहीं, आई सी दैट देयर इज़ सम कंपल्शन। या तो आपके डेडलाइंस आ रहे हैं, सो आपको लगता है इस टाइम के अंदर मुझे फोर्सफुली ये काम ख़त्म करना पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि आपका कोई हेल्थ इशू हो रहा है, जिस वजह से आपको लगता है कि अब तो मुझे सीरियसली अपने डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, मुझे एक प्रॉपर एक्सरसाइज या हेल्दी रूटीन फॉलो करना होगा, या हेल्दी स्लीप हैबिट को अपनाना होगा। सो देयर इज़ सम टाइप ऑफ अ थिंग जो आप फॉलो कर रहे हो किसी प्रेशर में आके। ठीक है, किसी चीज़ के, किसी इंसान के प्रेशर में आके। Okay, I'm also seeing this energy where universe is saying कि आप कर रहे, लाइक आप लाइफ में मोटिवेटेड रहोगे इस टाइम पे, बट डोंट ओवर डू थिंग्स। लाइक जो चीज़ जितना ज़रूरी है उतना ही करना चाहिए, या आपको लाइक जो इंसान जितना समझता है उसे उतना ही समझाना चाहिए, या जो इंसान आपको जितना सपोर्ट कर सकते हैं उसे उतना ही सपोर्ट देना चाहिए, या उससे उतना ही सपोर्ट लेना चाहिए। सो आई एम सीइंग लाइक यूनिवर्स चाहते हैं कि आप किसी चीज़ को अनलिमिटेड समझ रहे हो, लेकिन ये चीज़ अनलिमिटेड नहीं है। सो मे बी आप बहुत ज़्यादा खर्चे कर रहे हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा आपके लाइफस्टाइल में आप कुछ ऐसा हैबिट अपना रहे हो, या आप कुछ तो कर रहे हो जो एंड ये सिर्फ नेक्स्ट 24 आवर्स में नहीं, ये उसके बाद भी हो सकता है कि आपके पूरे लाइफ स्टाइल में इस वक्त आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ है जिसके ऊपर एक लिमिट लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये चीज़ अनलिमिटेड मत समझो। ये मत समझो कि ये पर्सन ज़िंदगी भर
ऐसा रहेंगे, या ये मत समझो कि आपको ज़िंदगी भर इस प्रॉब्लम के थ्रू जाना पड़ेगा, या आपके पास इतना समय नहीं है, अनलिमिटेड समय नहीं है कि आप सोचते रहो, या आप एक टॉक्सिक बिहेवियर को बढ़ावा दो, या आप कुछ ऐसा टाइम वेस्ट करो लेकिन आप उस टाइम को जहाँ काम लगा सकते थे। सो देयर इज़ समथिंग जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप एक ब्रेक लगा के सोचें। ठीक है, आप जो भी कर रहे हो आप अच्छा कर रहे हो, आप सही जा रहे हो, आप सही डायरेक्शन में हो, बट कुछ चीज़ें ऐसा आप कर रहे हो लाइफ में जो थोड़ा सा आप सोच रहे हो कि अनलिमिटेड है, आपको लग रहा है कि ये परमानेंट है, पर हर एक चीज़ लाइफ में परमानेंट नहीं है। यूनिवर्स बस आपको वही समझाना चाहते हैं इस वक्त। ऑल्सो दिस एनर्जी टेल्स मी कि यू आर द मैजिशियन, लाइक आप इस टाइम पे वो इंसान हो जो अपने लाइफ के ड्राइविंग सीट पे बैठे हो। तो काइंड ऑफ आपको जितना भी ये क्यों ना लगे कि दूसरे लोग या दूसरा हालात जो है लाइफ में वो चीज़ें आपको अफेक्ट कर रहा है, या उन चीज़ों के भरोसे आप चल रहे हो ज़िंदगी में, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आप ही वो इंसान है जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं। आपके लाइफ को आप ही चला रहे हो। अगर आप किसी की बात मान के चल रहे हो वो आपका चॉइस है, ठीक है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देर इज़ अ रियलाइजेशन या देर इज़ अ टर्निंग पॉइंट जो आपके लिए आने वाला है बहुत जल्दी। एंड दिस इज़ समथिंग जो आपके नज़रिए को बदल सकता है, जो आपके हालात को बदल सकता है, जो आपके काइंड ऑफ लाइफस्टाइल को बदल सकता है। एंड मैं ये कहूँगी दैट ये जो टर्निंग पॉइंट है, कुछ लोगों के लिए इस टर्निंग पॉइंट को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब देखिए, कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि टर्निंग पॉइंट क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप इस टाइम पे एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, अगर इस टाइम पे आप सही डिसीजंस ले रहे हो, आप एक बैलेंस्ड लाइफ लीड कर रहे हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो, आपका करियर हो, आपका कुछ भी, आपका मेंटल हेल्थ, आपका वर्क, एवरीथिंग, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप बैलेंस मेंटेन करके प्रॉपरली चल रहे हो हेल्दी तरीके से, अच्छे से, तो ये जो टर्निंग पॉइंट है ये कुछ पॉजिटिव होगा। लाइक आप इस नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे लाइफ में, जहाँ में भी आपकी तरक्की हो सकती है, जहाँ में भी आपको सुकून ज़्यादा मिल सकता है, आपको सेटिस्फैक्शन लाइफ से मिल सकता है, आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे हो सकते हैं लाइफ में। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। पर अगर एक बहुत ही बुरा लाइफस्टाइल आप लीड कर रहे हो, जहाँ पे आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते, जहाँ पे आप अपने हेल्थ या अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल नहीं पा रहे हो, चीज़ें इधर उधर हो रहा है लाइफ में, सब कुछ मेस्ड अप है, एंड आप भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो या कंट्रोल करना नहीं चाह रहे हो, तो मैं कहूँगी ये टर्निंग पॉइंट नेगेटिव होगा, कि आप फोर्स्ड होंगे लाइफ में, लाइफ को समेटने में, चीज़ों को समेटने में। सो मैं आपसे यही कहूँगी कि इस रीडिंग को नेगेटिवली मत लेना, इस रीडिंग को एक मैसेज समझ के लेना यूनिवर्स की तरफ से कि समय, अभी भी समय है, अपने लाइफ को, अपने लाइफ में चीज़ों को समेटो, अभी भी समय है, कंट्रोल अपने हाथों पे ले लो, अभी भी समय है कि आप अपने लाइफ को टर्न कर सकते हो अपने फेवरेबल दिशा में, डायरेक्शन में। सो ये मत समझो कि समय निकल चुका है, ये मत समझो कि सब ख़त्म हो गया है, ये मत समझो कि हालात सब कुछ कंट्रोल के बाहर है, अभी भी समय है, ठीक है। सो ये जो कुछ भी है जो आप कर रहे हो या चाह रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो या वॉट एवर इट इज़, ये जो कुछ भी है इसे सीरियसली लो एंड इसे एकदम डिसिप्लिन के साथ दिल लगा के करो। आप हालात को बदलने के काबिल है, ये बिलीव रखो। पर कैसे? अपने हार्ड वर्क से, अपने पेशेंस से, अपने प्रेयर, ऑफ कोर्स अपने प्रेयर से, अपने दम पे आप काबिल है, ये भरोसा रखो। अगर मैं लव की यहाँ पे बात करूँ, मैं ये कहूँगी नेक्स्ट 24 आवर्स में लव एक प्रॉब्लमेटिक एरिया रह सकता है। आपको लग सकता है कि आपका लव सिचुएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, प्रॉब्लमेटिक है, या आप जितना चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन उल्टा चीज़ों को बिगाड़ने पे तुले हैं।
एंड ज़रूरी नहीं है कि ये जानबूझ के बिगाड़ रहे हैं। इनके हरकतें, इनकी बातें, इनका सोच, इनका बिहेवियर इस वक्त एटलीस्ट 24 घंटे में एकदम ऑपोजिट हो सकता है। आपको लग सकता है कि यहाँ पे मैं कुछ अच्छा, कुछ स्टेबल सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, एंड वहाँ मेरे पर्सन बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। मेरे सारे मेहनत पे पानी फेर रहे हैं, मेरे सारे जज्बातों पे या अंडरस्टैंडिंग पे या मेरे बातों को सीरियसली नहीं ले रहे, मेरे इमोशंस पे कदर नहीं कर रहे इमोशंस के। सो इस टाइम पे मैं कहूँगी लव आपका मेन फोकस नहीं होना चाहिए एटलीस्ट अगले 24 घंटे में, क्योंकि वहाँ से आपको थोड़े बहुत हार्ट ब्रेक्स मिल सकते हैं या थोड़े बहुत आपका एक्सपेक्टेशन टूट सकता है। बिकॉज आपके पर्सन थोड़े से डिस्ट्रक्शन वाले मोड में है, जहाँ पे इन्हें ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या ये चीज़ों पे ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं या ये कुछ चीज़ों का उल्टा ही मतलब निकाल रहे हैं। सो बेसिकली ये इस वक्त अपने में नहीं है, ये इस वक्त आपके डायरेक्शन में चीज़ों को सोच नहीं पा रहे हैं। तो एटलीस्ट 24 घंटे में आप अपनी शांति को कायम रखो, आप अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करो, दैट आप अपने आप को कैसे शांत रख सकते हो, अपने आप को आप कैसे इस पूरे तूफान में सही रख सकते हो, स्टेबल रख सकते हो। एंड इस पर्सन को अपने ऊपर छोड़ दो, इन्हें अपना तूफान खुद संभालने दो, इन्हें समझने दो, सोचने दो, वो वक्त दो, वो समय, वो जगह, वो स्पेस, कि इन्हें समझ में आए कि ये चिड़चिड़ाहट या फिर ये प्रॉब्लम इनके दिल में कहाँ से आ रहा है या इनके लाइफ में कहाँ से आ रहा है, एंड उसके लिए कौन जिम्मेदार है या उसका क्या सल्यूशन है। बिकॉज़ अगर आप इस वक्त इस पर्सन को किसी चीज़ को समझने में या इस रिलेशनशिप को बेटर करने में हेल्प करने की सोच रहे हो, तो एटलीस्ट नेक्स्ट 24 आवर्स में वो मत करना। नेक्स्ट 24 आवर्स में ये आपकी कुछ नहीं सुनने वाले, ये चीज़ों को उल्टे डायरेक्शन में लेंगे, उल्टा मतलब निकालेंगे, वो अलग। ठीक है, करियर पे फोकस करो, हेल्थ पे फोकस करो, अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करो, क्योंकि आप केपेबल हो एंड आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने एक्शंस के द्वारा, अपने प्रेयर्स के द्वारा। सो उस पावर को इस्तेमाल करो एंड अपने लाइफ को अपने डायरेक्शन में लेके चलो, बस इतना ही, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट 24 आवर्स इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप अपने आप को समझ पाए एंड आप अपने लाइफ को थोड़ा सा ट्रैक पे लेके आए वापस, थोड़ा सा बैलेंस करें, थोड़ा सा आप अपने जो थोड़े से इधर उधर आप शिफ्ट हो गए थे, डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे या कुछ मिस्टेक्स हो गए थे, उस चीज़ों को आप समेट पाओ। ये 24 घंटा अपने आप को वो वक्त देना, वो समझ देना एंड थोड़ा सा स्पेस देना। ऐसा नहीं कि अपने ऊपर हावी हो जाना है, अपने आप को ही कोसना है, अपने आप पे ही गुस्सा करना है, नहीं, सल्यूशन तक पहुंचना है, एक वे आउट निकलना है। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।